जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रचार न्यूज़ और इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सैयद फ़याज़ शाह। जी शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 10 दिसंबर इंसानी हकूक़ का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेहरबानी, शुक्रिया आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत दी। सबसे पहले बात ये कि जो 10 दिसंबर हर साल जो मनाया जाता है इंसानी हकूक़ के मुतल्लिक, देखने वाली ये बात है कि ये क्यों मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि तमाम तर मुसलमान, तमाम तर जितनी भी कौमें जिसमें मसीही बरादरी है, पाकिस्तान में सिख बरादरी है, इसके अलावा और भी बहुत से लोग मुसलमानों के अलावा जो रहायश पजीर हैं, हमने सिर्फ ये देखना है कि ये क्यों मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि हम लोग मिल के रहें, ना कि एक दूसरे की जान के दुश्मन बने। हाल ही में एक वाक़या पेश आया, सियालकोट में एक निजी फैक्ट्री में एक हिंदू जिसका नाम था प्रियंका और उसकी श्रीलंका की नेशनैलिटी थी। वो अरसा दराज से पाकिस्तान में इस निजी फैक्ट्री में काम कर रहा था और बल्कि इस फैक्ट्री में काम नहीं करता बल्कि लोगों के साथ बड़ा घुल मिल के एक वक्त गुजरता रहा। फिर जनाब अपना उस फैक्ट्री में कुछ लोग ऐसे थे जो इसको नापसंद करते थे कि जनाब ये प्रोडक्शन मैनेजर है, शरपसंद नासर शर कुछ शरपसंद, बिल्कुल ठीक शरपसंद, कहा हाँ आपने जी सर, जी, नदीम भट्टी साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। शरपसंद कुछ नासर। शरपसंद नासर ऐसे थे जो इसको नापसंद करते थे कि ये एक हिंदू है, ये कैसे हम लोगों के सर पर आके बैठ सकता है और ये कैसे फैक्ट्री का अपना प्रोडक्शन मैनेजर बन के खिदमत जो है वो कर सकता है। क्या पाकिस्तान में और लोग नहीं हैं इससे ज़्यादा समझदार, इससे ज़्यादा डिग्री होल्डर, इससे ज़्यादा अच्छे और इंजीनियर? लेकिन मैं ये बात जानता, जिसके पास एबिलिटी हो, जिसके पास कामयाबी अल्लाह जिसको दे एबिलिटी, तो उसको एडमिट कर लेना चाहिए। बेशक। आप ये देखें नदीम भट्टी साहब कि पाकिस्तान में, हमारे सिंध में, कश्मीर में, खैरपुर में, लाड़काना में और इसके अलावा गर्दना जितने भी अजला हैं, वहाँ पर हिंदुओं की एक बड़ी बहुत ज़्यादा हिंदुओं की एक तादाद है जी जी जो रिहाइश पजीर हैं। ऐसे ही और पाकिस्तान में जो मुस्लिम है ये मेजोरिटी में है, हिंदू और मसीह जो बरादरी हैं, सिख हैं ये और भी, हाँ जी, सिख हैं और और भी मज़ाहिब बहुत सी हैं। कौमें हैं, ये मेजोरिटी में है। वो जनाब मेजोरिटी से ज़रा कम है, लेकिन ये कि ये जो वाक़या पेश है ये बिल्कुल गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ना कि सियालकोट बल्कि पंजाब, पाकिस्तान का सर शर्म से झुक गया है। हमारे मज़हब ने, हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उन पर बहुत ज़्यादा हमारी बल्कि जाने एहतराम है, कुर्बान। हमारी जाने कुर्बान, इसमें कोई शक नहीं। बेशक बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चीज़ की बड़ी तंबी की है कि हम जितने भी मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, सबकी इज़्ज़त आबरू की हिफाजत करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है। बेशक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आपकी खिलाफत के दौर में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो मुख्तलिफ कौमों, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग अपनी अमानतें रिक्वायर करते थे सुभान आके, अल्लाह। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रिक्वायर बेशक करते थे। बेशक। इवन कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमानतें भी रखते थे और उनकी खैर ख्वाह भी रखते थे, उनको तकलीफ भी नहीं आने देते थे। अगर कोई मसला पेश आता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं कि वो मुसलमान है या कोई हिंदू है या कोई मसीह है या कोई सिख है या कोई और मज़हब का, जिसका यहूदी और भी बहुत से मज़हब के लोग हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। तकलीफ़ें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप ले ली। बेशक। हम सारे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की अल्लाह उम्मत में से हैं, उनकी लड़ी में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारे पैगंबर भेजे, हमारी इस्लाह के लिए भेजे। हर दौर में पैगंबर आते थे, हमारी इस्लाह करते थे। आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया, अब इनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। अब ये जो वाक़या पेश आया, मेरा ये ज़रा दीन के हवाले से समझाना था ताकि हम लोगों को रोशनाई हासिल हो बेशक। कि नबी हमें ये तालीम दिया करते थे, हम लोग क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में जितने भी मुसलमान, ये जितने भी हिंदू जो सिंध या लाहौर मुख्तलिफ जगहों पे रह रहे हैं,
रावलपिंडी में भी कुछ फैमिलीज ऐसी इंसानी हैं। हकूक़ के हवाले से सब हाँ, बराबर हैं। जी हाँ। इंसानी हकूक़ के हवाले से हम लोग सारे एक ही घर के फैमिली मेंबर हैं। बेशक। पाकिस्तान के लोग हम फैमिली मेंबर, एक घर के फैमिली मेंबर हैं। सियालकोट में जो वाक़या पेश आ गया उस सिलसिले में ये मैं कहना चाहता हूँ, असल स्टोरी जो हम लोगों ने जो इंस्पेक्शन की है और मुख्तलिफ अपना दोस्तों के ज़रिए और मुख्तलिफ नुमाइंदों के ज़रिए और मुख्तलिफ बाइलम बाशोर लोगों के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन जो सामने आई है वो ये थी कि ये हिंदू श्रीलंका का रहने वाला था, प्रोडक्शन मैनेजर था, प्रियंता कुमारा नाम इसका था, और ये फैक्ट्री जो सियालकोट में एक निजी फैक्ट्री है राजको जिसका नाम है, गालबन इसमें काम कर रहा था। पहले तो इसका वक्त बड़ा अच्छा गुजरता रहा इस हिंदू का। उसके बाद कुछ फैक्ट्री के, जैसे कि आपने कहा, कुछ चंद अनासर ऐसे हैं जिन्होंने फैक्ट्री के अपना और भी लोगों के दिमाग को ख़राब किया, जैसे कि कोई वाक़या क्रिएट किया, ये नहीं, ये लड़ाई वाला माहौल बना दिया, बेशक। इसको तशद्दुद करने का माहौल बना दिया। और जनाब कुछ चंद अनासर ने कहा कि हमने देखा एक ही हिंदू ने, और ये जनाब इसने कुरानी आयात प्रियंता ने उतार कर और बास्केट की नज़र कर दिया। और उसके बाद जब मुख्तलिफ लोगों ने सुना जिनके ज़हन में दिलो दिमाग में इसकी अगर थोड़ी सी इज़्ज़त भी थी वो भी ख़राब हो गई। ज़ाहिर हम लोग मुसलमान हैं, कुरानी आयात नबी के ख़िलाफ़ या अल्लाह के ख़िलाफ़ बात करें तो हम लोगों को इश्ताल है, लेकिन इश्ताल भी किसी हद तक होना चाहिए। इस कदर गिरा हुआ इश्ताल नहीं आना चाहिए कि किसी की जान ही हम ले लें। वो भी किसी का बाप था, उसकी भी औलाद थी, उसके भी बीवी बच्चे थे, उसके भी एक ख्वाहिशात थी, उसके भी ज़िंदगी के बड़े मसले मसाइल होंगे। बेचारा पाकिस्तान आके खिदमत कर रहा था, इतने में उसका बाजू पकड़ते उसको बाहर ले जाते हैं। और कानूनी तरीका को अपनाते हैं। कानूनी तरीके, ये आपने बिल्कुल ठीक एक नदीम भट्टी साहब ने कहा, एक रियासत में कानून है, उस कानून की पासदारी करते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल ठीक है। अगर कोई ऐसी कोई सूरत नज़र आती, जैसे कि नदीम भट्टी साहब आपने कहा, मेहरबानी कि इनको चाहिए था एक मुतलका जो पुलिस स्टेशन वाई के एप्लीकेशन मूव करते और पुलिस तस्दीक करती, तफ्तीश करती, अगर गुनाहगार होता तो उसको सज़ा मिलती कानून के दायरे में रह के। लेकिन कानून को हाथ में लेना ये रियासत की भी बदनामी है, ये रियासत की भी बदनामी है। हमारे ऊपर एक कानून का सिलसिला, सीएम बैठे इधर, पीएम बैठा, आईजी साहब बैठे हैं, डीपीओ सियालकोट बैठे हैं, एजेंसीज बैठी हैं, डिप्टी कमिश्नर डिवीज़न के बैठे हैं, आरपी गुजरांवाला डिवीज़न बैठे। क्यों ऐसा वाक़या पेश आया? इसको बाहर ले जाते हैं और जाके पहले एक बंदा थप्पड़ मारता है, दूसरा देखते देखते वो भी मारना शुरू कर देता है, तीसरा भी, चौथा भी। इसी तरह पे दर पे उस बेचारे को थप्पड़ों की बर्दाश्त शुरू हो जाती है। उसके बाद घूंसे और जनाब लात और ठुड्डों का इस्तेमाल किया जाता है, फिर आनी राड का इस्तेमाल कर लिया जाता है, फिर डंडों का इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ ये नहीं देखते कहाँ लग रहा है, कि सर में डंडे लग रहे उस बेचारे के, प्रियंता के कभी टांगों पे लग रहे हैं, कभी किसी, ये जुल्म की इंतहा हो गई। हमारा मज़हब, हमारे उलमा कराम, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद नहीं करते, ना उन्होंने किया ना हमारे कानून के दायरे में रह के इनको सजा मिलती वो काबिल कबूल होता है। इस पर हुआ ये कि जनाब लास्ट जब देखा कि वो गिर गया, फिर इन्होंने क्या किया कि कुछ लोग जिनका सीसीटीवी की बदौलत या मुख्तलिफ मोबाइल्स के जो लोगों ने क्लिप्स बनाए हुए थे, मूवीज़ बनाई, तो उसके बरक पुलिस ने अब उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। अब वो ये पुलिस ये देख रही है कि डंडे मारने वाले कौन थे, घूंसे मारने वाले कौन थे, जलाने वाले कौन थे, और जनाब पेट्रोल फेंकने वाले कौन थे, लैटरिन या माचिस इस्तेमाल किया गया वो कौन लोग थे, किन ने पकड़ाया और कौन कौन आग लगाते रहे। मैं भी और हमारा तमाम उलमा कराम, तमाम मजहबी स्कॉलर, हम सारे अल्लाह का शुक्र मुसलमान हैं, हम सारे इस बात की पुरजोर मसम्मत करते हैं, हमें दिली तौर पर सदमा है, ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। हम लोग दीन इस्लाम के इतने नाम लेते हैं, फिर हम लोगों को चाहिए उस पर अमल भी करना। मुस्लिम ने पढ़ भी लिया ला इलाहा इल्लल्लाह तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, भला ये तो बताओ कि तुम मुसलमान भी हो। ऐसा वाक़या नहीं होना चाहिए था। मेरी हुकूमत पाकिस्तान से, प्रेसिडेंट पाकिस्तान
जनाब इमरान खान, सॉरी अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान और चीफ मिनिस्टर पंजाब जनाब अपना सीएम साहब, और इसके अलावा अपना तमाम हसास इदारे, और इसके अलावा आईजी साहब विद कमिश्नर अपना गुजरांवाला डिवीज़न और आरपीओ गुजरांवाला डिवीज़न, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट, डीपीओ सियालकोट, इस पर सख्ती से एक्शन ले। जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए और कानून के दायरे में जिन्होंने ये हरकत की ये अपना काबिल माफ़ी नहीं है, इनको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि ऐसा वाक़या फिर ना करूनवा हो। बेशक इस तरह सिंध में बहुत सारे हिंदू बैठे हैं, वहाँ पर तो ऐसा कभी वाक़या पेश नहीं आया। क्यों ऐसा हुआ? हालांकि सियालकोट के लोग बड़े पुरअज़म, बड़े पढ़े लिखे, बड़े अच्छे लाहौर में भी है, लाहौर में बहुत से मंदिर है, मजाक के इलाके में मंदिर है। बिल्कुल ठीक है आपने, मजाक के इलाके रहते हैं सारे, मजाक के इलाके में मंदिर है, इचरा के इलाके में मंदिर है, रावी रोड के इलाके में मंदिर है, अनारकली में मंदिर है, लेकिन ऐसा वाक़या कभी इधर रूनमा नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? जो इंतशार परस्त हैं उनको भी, और जनाब जो इनको पुश करते हैं, जो इनके पीछे जो ताकतें बैठी हैं उनको भी बेनकाब किया जाए। जिन्होंने ये किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जनाब शुक्रिया जी। सैयद फयाज शाह साहब के आप गुफ्तगू सुन रहे थे, तो इसी खूबसूरत बातों के साथ और इजाज़त चाहते हैं, और अल्लाह पाक पाकिस्तान और मुसलमानों को, अक़लियतों को मिलजुल कर रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।